विजय किरण आनंद के नेतृत्व में कुंभ हो रहा है और हम सब प्रसन्न हैं। जिस तरीके से योगी जी, मोदी जी लीडरशिप में बहुत अच्छे से कुंभ होने जा रहा है, हम सब प्रसन्न चित्त हैं। पूरे शहर का वातावरण बदल गया है। सेक्टर था वही है, वहीं पे हमें ज़मीन मिली है, सिर्फ सेक्टर का नाम बदल दिया गया है। हम 16 सेक्टर में हैं, पहले 12 में थे। कहीं ज़्यादा दूर नहीं, कहीं ज़्यादा पास नहीं, हम लोग जहाँ पे थे वहीं पे हैं। तो नमस्कार दोस्तों, मैं हूं रमेश पटेल। आज हम प्रयागराज के झूसी परिक्षेत्र में हैं और झूसी परिक्षेत्र के सेक्टर नंबर 16 में किन्नर अखाड़ा की कैंप बसाने का कार्य किया जा रहा है। तो आइए आज हम आप लोगों को इस वीडियो में किन्नर समुदाय का जो अखाड़ा बनने का काम किया जा रहा है उसकी विभिन्न वर्क अपडेट का अवलोकन कराने का काम करते हैं। दोस्तों, आपको बताना चाहेंगे कि 2025 में सनातन धर्म का सबसे बड़ा धार्मिक मेला महाकुंभ का आयोजन होने जा रहा है। इस बार का जो महाकुंभ है वह अपनी देश ही नहीं बल्कि विदेश में भी उपस्थिति दर्ज कराने वाली है। तो आज हम सेक्टर नंबर 16 में हैं और सेक्टर नंबर 16 में किन्नर अखाड़ा का कैंप लगाने का काम किया जा रहा है। हमारे साथ बात करने के लिए लक्ष्मी नारायण त्रिपाठी हैं। आइए हम इनसे बात करते हैं और इनसे जानने का प्रयास करते हैं कि इन्हें इस बार जो जमीन आवंटित किया गया है उससे कितना संतुष्ट है और महाकुंभ को लेकर इनका क्या कुछ विचार है। नमस्कार जी। इस बार आप लोगों को सेक्टर नंबर 16 में ज़मीन आवंटित किया गया है और महाकुंभ को लेकर क्या कुछ कहना चाहेंगे। बहुत सुंदर तरीके से हमारे देवत्व यात्रा जूना अखाड़े के छावनी प्रवेश के साथ हुआ था, बहुत सुंदर हुआ था। हमारा 60% काम भी पूर्ण होते होते आ रहा है। बहुत अच्छी तरीके से विजय किरण आनंद के नेतृत्व में कुंभ हो रहा है और हम सब प्रसन्न हैं। जिस तरीके से योगी जी, मोदी जी लीडरशिप में बहुत अच्छे से कुंभ होने जा रहा है, हम सब प्रसन्न चित्त हैं। पूरे शहर का वातावरण बदल गया है और हम सब इंतज़ार में हैं कि कब मकर संक्रांति आए और हम पहला शाही स्नान करें। अगर हम किन्नर की बात करें तो 2019 अर्ध कुंभ के बाद से जो दर्जा मिला है वह अलग तरीके से देखने को मिल रहा है। पहले आप लोगों की जो कैंप थी वह संगम से एकदम निकट था, लेकिन इस बार 16 नंबर में हमारा जो सेक्टर था वही है, वहीं पे हमें ज़मीन मिली है, सिर्फ सेक्टर का नाम बदल दिया गया है। हम 16 सेक्टर में हैं, पहले 12 में थे। कहीं ज़्यादा दूर नहीं, कहीं ज़्यादा पास नहीं, हम लोग जहाँ पे थे वहीं पे हैं। इस बार के महाकुंभ को सूबे के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ द्वारा भव्य और दिव्य बनाने की जो संकल्प है, क्या लग रहा है कि किस तरह से साकार होता आपके नज़र में दिखाई दे रहा है। सुंदर तरीके से साकार हो रहा है। लेकिन बहुत सारे जो संत देश के अलग अलग कोने से आए हैं उनके द्वारा तरह तरह आरोप लगाए जा रहे हैं कि उन्हें ज़मीन जो आवंटित किया गया है दूसरी जगह परिवर्तित कर दिया गया है, उन्हें पूरी ज़मीन भी नहीं मिल रहा है। तो क्या इस तरह से यहाँ भी कुछ देखने को मिला है। हमारे को कुछ ऐसा नहीं देखने को मिला। हमारे को जहाँ पे थे हम वहीं पे हैं और अच्छी तरीके से ज़मीन बढ़ा के दी गई है। हम प्रसन्न हैं, पूरा किन्नर समाज प्रसन्न है। पूरे देश विदेश से किन्नर आएंगे। हम योगी सरकार के निर्णय से, उनके जो डीएम है विजय किरण आनंद के फैसलों से और उनकी सपोर्ट से हम जिस तरीके से अपना छावनी का सब कुछ कर रहे हैं, हम बहुत धन्यवाद कहते हैं कि सरकार ने सही व्यक्तियों को सही जगह चुना है और सही काम हो रहा है। अब कुछ लोग नाराज़ हो जाते हैं, कुछ खुश हो जाते हैं, तो उसमें हम कुछ नहीं कह सकते हैं। तो किन्नर का जो भी कार्यक्रम आयोजित होने वाला है कब से शुरू होगा। वो 14 के बाद, पहले शाही स्नान के बाद। तो दोस्तों, अभी हमारी मौजूदगी प्रयागराज के झूसी परिक्षेत्र के सेक्टर नंबर 16 में था। यहाँ पर हमारे साथ बात करने के लिए लक्ष्मी आनंद त्रिपाठी थी। इनसे हमने जानने का प्रयास किया कि महाकुंभ को लेकर जिस तरीके से संतों को ज़मीन आवंटित किया गया है उसी प्रकार से किन्नर समाज को भी सेक्टर नंबर 16 में ज़मीन आवंटित किया गया है। इनसे विभिन्न मुद्दों पर हमने जानने का प्रयास किया। एक बार हम इस तरफ तस्वीरों को दिखाना चाहेंगे कि देख पा रहे काफ़ी लंबे परिक्षेत्र में जो किन्नर समुदाय के लोग हैं इन्हें ज़मीन आवंटित किया गया। अगर हम 2019 अर्धकुंभ की बात करें तो इन लोगों को त्रिवेणी संगम के तट पर दिया गया था, लेकिन जिससे अभी हमने बात किया उनके द्वारा बताया गया कि हमें ज़मीन उसी जगह आवंटित किया गया है और इस ज़मीन से वह काफ़ी संतुष्ट नज़र आ रही हैं। तो एक बार इस तरफ देख पा रहे हो काफ़ी वीवीआईपी तरीके से जो देश के अलग अलग कोने से जो किन्नर समुदाय के रहने वाले लोग हैं उनकी गरिमामय उपस्थिति आने वाले कुछ ही दिनों में यह शिविर बनकर तैयार होने के बाद देखने को मिलेगा। तो दोस्तों, इस तरफ देख पा रहे जो किन्नर अखाड़ा का कैंप शिविर है उसे बसाने का कार्य किया जा रहा है। जिस तरह से प्रयागराज में प्रत्येक वर्ष माघ मेला, अर्धकुंभ और महाकुंभ के दौरान साधु संत महात्माओं की गरिमामय उपस्थिति देखने को मिलती है, उसी प्रकार से किन्नर समुदाय का जत्था भी देखने को मिलता है। देश के अलग अलग हिस्सों में रहने वाले किन्नर समाज के लोग
प्रयागराज की रेती पर पहुंचते हैं और सुबह से लेकर शाम तक भक्ति साधना आराधना की बयार बहती हुई किन्नर अखाड़ा में भी देखने को मिलती है। तो देख पा रहे अब वह दिन दूर नहीं जब प्रयागराज में आयोजित होने वाले महाकुंभ के दौरान तरह तरह के साधु संत महात्माओं की गरिमामय उपस्थिति देखने को मिलेगी। उसी प्रकार के देश के अलग अलग हिस्सों में रहने वाले किन्नर समाज के लोगों की भी यहाँ पर उपस्थिति देखने को मिलेगी और तरह तरह के इस कैंप में, इस शिविर में कार्यक्रम देखने को मिलेगा जो महाकुंभ के दौरान आकर्षण का केंद्र भी होने वाला है।